अब एक सवाल इस बीच यह है कि सीमा पबजी खेलते हुए सचिन के पास आ गई। अब ये पबजी जो है प्यार मोहब्बत का एक प्लेटफॉर्म भी बन गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर दिखाई जरा। सीमा सचिन पबजी खेलते थे और अब सीमा पाकिस्तान से आ गई है भारत। तो सीमा अकेली नहीं है जो पबजी खेलती थी, पाकिस्तान से भारत आई है। भारत से भी एक लड़की पाकिस्तान चली गई है पबजी खेलती। चलिए तस्वीर दिखाइए। ये फैजान और मुस्कान को आप देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी है फैजान और मुस्कान भारतीय है। ये भी पबजी खेलते थे। अब पबजी को लेकर बहुत सी रील भी बन रही है। लोगों में डर है कि कौन कौन पबजी खेल रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे सीमा आई और कैसे मुस्कान गई। ये देख रहे हैं आप, ये मुस्कान को आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सीमा हैदर कराची से आई। प्ले कीजिए आगे प्लीज। सीमा हैदर कराची से दिल्ली आ गई। ये आपको दिखाने के लिए कराची से दिल्ली आई, नेपाल के रास्ते पे से आई है, कराची से दिल्ली आई। और इधर देखिए मुस्कान दिल्ली से कराची चली गई। मुस्कान भी पबजी खेलती थी। तो अब सवाल यह है कि ये पबजी जो है, ये पबजी प्यार मोहब्बत और रिश्तों को आगे बढ़ाने का भी खेल हो गया। जरा रिपोर्ट देखिए। सीमा पबजी खेलते खेलते कराची से नोएडा आ गई और मुस्कान पबजी खेलते हुए दिल्ली से कराची पहुंच गई। पबजी और ऑनलाइन गेम प्यार और शादी के रिश्तों का प्लेटफॉर्म बन गया है। मुस्कान फैजान के लिए भारत से पाकिस्तान गई और फैजान से शादी कर ली। भारत में सीमा अवैध तरीके से घुसी, इसलिए हंगामा बरपा है। लेकिन मुस्कान फैजान से शादी के लिए वैध तरीके से पाकिस्तान गई है। ये मोहब्बत की शादी जो है हम पबजी की तरफ से उसके जरिए हुई है। ठीक है, तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने फैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। और आइए अब मैं आपको बताता हूं ये पबजी है क्या। बहुत से लोग नहीं जानते हैं पबजी है क्या और पबजी से कैसे खेलकर मुस्कान और फैजान मिल गए, जैसे सीमा और सचिन मिले थे। देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये सीमा सचिन दोनों पबजी खेल रहे हैं और उधर मुस्कान फैजान। सचिन सीमा की तरह एक और ये प्रेम कहानी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्कान और फैजान पबजी से आपस में मिले। दावा है दिल्ली की मुस्कान पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान का वीजा लेकर कराची गई मुस्कान। फैजान से प्यार के बाद दोनों ने कराची में शादी कर ली। करीब 3 साल तक दोनों में बातचीत हुई, फिर दोनों परिवार ने शादी को रजामंदी दी। दावा है मुस्कान ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है कराची में। सीमा सचिन की कहानी के बाद यह नया वीडियो आया है। पबजी गेम ऑनलाइन चैटिंग और खेलने का एक साधन है। पबजी में गेम के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। मतलब पबजी खेलने के दौरान बात करने की भी सुविधा है। गेम खेलने के दौरान खिलाड़ी आपस में बात करते हैं। पबजी गेम में खिलाड़ी खाली हाथ होता है और खिलाड़ी को एरोप्लेन की मदद से आइलैंड में उतारा जाता है, जिसके लिए आप एक पैराशूट यूज करते हैं। यहां पर आपको 100 दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। जीतने के लिए सारे दुश्मनों को मारकर आखिर में बचना होता है। अंत में जो बचता है वही विनर कहलाता है। पबजी गेम खेलने का ये 3 तरीके। पहला तरीका जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। दूसरा तरीका यह है, दूसरे मोड में 2 खिलाड़ी होते हैं और तीसरे मोड में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये अलग अलग देश के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। भारत में दिल्ली से फ्लाइट लेकर कराची पहुंची मुस्कान और फैजान को सुनिए। इस भाई का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है और ये हमारी जो भाभी हैं इनका ताल्लुक इंडिया न्यू दिल्ली से है। तो इन दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली। तो ये कैसे तकमील तक पहुंची, आइए मजीद इनकी जिंदगी की ये कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये मोहब्बत की शादी जो है हम पबजी की तरफ से उसके जरिए हुई है। ठीक है, तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने फैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। तो मैंने इसे कॉल की तो नहीं, इसके घर वाले गाइड कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने अपने अम्मी अबू से बात की तो उन्होंने कहा बेटा आपकी लाइफ है, आपने ज़िंदगी बसर करनी है, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर मैंने इससे कन्फर्म बात की है, इससे पूछा अगर आपने आना है। ठीक, इसने कहा। भाभी मुझे ये बताएं कितना अरसा ये आपकी आपस में बातचीत होती रही? 2-3 साल। 2-3 साल जी। आपने देख लिया फैजान और मुस्कान को। पबजी के बाद आगे चलते हैं। अब सवाल यह है, इस पर रील भी बन रही है पबजी को लेकर। लोग डरे हुए हैं, ये देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर रील वायरल है। जरा फुल स्क्रीन फिर से प्ले कीजिए, सुनाइए इसको। मुझे तुम्हें किसको मार देगी, मुझे तुम एक बात बताओ। इधर मेरी बात सुनो। मैं कोई भोकरा तुम्हारा शोरूम है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्यों बाहर बैठी रहती हो और ये क्या खेल रही हो ये तुम? पबजी एक मिनट रोक दिया। हाँ बोल। ओ पबजी की बच्ची, पबजी के चक्कर में एक औरत फिर हो गई है, पड़ोसी मुल्क से जाके मिली है। मैं भी जब तेरे चक्कर में सऊदीया छोड़ के आया हूँ, अभी मेरे वीजा। गुलाम हैदर और सीमा के बाद लोग इस तरह से रील बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सीमा का क्या होगा। पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सीमा भारत में रहेगी या सीमा को भारत से वापस पाकिस्तान जाना होगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कानून के जानकार क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं, आखिर सीमा क्या वापस पाकिस्तान जाएगी? देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर कई सवाल हैं। क्या सीमा हैदर कोई जासूस है? सीमा हैदर ने गैर कानूनी तरीके से एंट्री क्यों ली? क्या आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा है सचिन? सीमा ने 2 देशों के बॉर्डर कैसे पार कर दिए?
पहली नजर में सीमा बिना वैध वीजा के भारत आई, 1 महीने तक अवैध तरीके से नोएडा में रही। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विशेषज्ञों की दलील है कि उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। गोपनीयता कानून के तहत सीमा हैदर पर एक्शन हो सकता है। सीमा को 7 साल तक की जेल हो सकती है। सजा काटने के बाद सीमा को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन और उसके परिवार पर भी एक्शन संभव है। आज सीमा हैदर मीडिया के सामने नहीं आई, संभव है कि सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही हो, यह कहा जा सकता है। सीमा हैदर को लेकर एक और सवाल है, सीमा के भारत आने की मंशा क्या थी? यह जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर सीमा हैदर ने कोई साजिश की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच होगी। अगर कोई साजिश नहीं की तो उसे डिपोर्ट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक्सपर्ट ये कहते हैं जमानत मिलने से सीमा हैदर पाक साफ नहीं हो जाती है। पुलिस ने जो साक्ष्य और धाराएं लगाई हैं वो मजबूत नहीं रही होंगी, जो कल भी मैंने आपको बताया था। अगर साजिश के तहत पुख्ता साक्ष्य होते तो जमानत नहीं मिलती। देश का कानून किसी का प्यार देखकर फैसला नहीं लेता है। देश में आने का तरीका ही गलत हो तो उसी के हिसाब से सजा होती है। बिना वीजा के एंट्री से ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन के शादी कर लेने से उसे भारत में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है? नागरिकता पर फैसला पूरी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब आपको सुनवाता हूं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुनिए और वकील आदित्य जायसवाल को सुनिए, वो बता रहे हैं क्या कुछ हो सकता है इस मामले में आगे। प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद और आवेदिका के आवेदन पत्र के आधार पर साक्ष्य और विरोध दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सीमा हैदर ने भारत में अनधिकृत तरीके से नेपाल से प्रवेश किया है, तो उनके अभिलेख और उनके संबंध में जो जांच चल रही है वो भी पूर्ण की जानी है। गहराई से पूछताछ भी किया जाना है। इन तमाम प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण है। इसको किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय संभव नहीं है। अतः पुलिस विवेचना, अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, अभिलेखों का सत्यापन, उनके कथन के ऊपर जांच, इन तमाम प्रकरणों में जब समाप्त होगा तो कालांतर में प्रशासनिक निर्णय तभी लिया जाएगा। जो ये पाकिस्तानी लड़की का भारत में आना हुआ है यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है और सिर्फ इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट, जो कि गैरकानूनी तरीके से भारत में आने की बात करता है, उसके तहत मामला दर्ज किया है और इनके पति के खिलाफ 120 आईपीसी, जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उसमें मामला दर्ज किया। और जहां तक रही बात इन दोनों के शादी करने की, तो इस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो यह लड़की और यह लड़के ने शादी की है यह बेहद ही गैरकानूनी तरीके से की है। क्योंकि हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ शादी के पर्पज से धर्म चेंज करता है तो वह गैरकानूनी है।